हम बात करते हैं हर घर तिरंगा अभियान की। तो ये अभियान इस साल स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रारंभ किया गया है। और यह अभियान हम सभी के दिलों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए और हर भारतवासी को अपने घर में तिरंगा फहराने के लिए अधिक से अधिक उत्साहित करने के लिए ये अभियान प्रारंभ किया गया है। बच्चों, ये आरंभ इसलिए किया गया है ताकि प्रत्येक व्यक्ति ये सोचे कि हाँ, उसे भी तिरंगा फहराने का अधिकार है। और प्रत्येक घर में जब तिरंगा लगाया जाएगा तो हम सभी के मन में राष्ट्रभक्ति की भावना और भी ज्यादा प्रबल हो जाएगी। तो बच्चों, कहते हैं कि इसके जो उद्देश्य है उससे जुड़े हुए कुछ नियम आप भी जानना चाहेंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि भाई, जब राष्ट्रीय ध्वज हमें अपने घर के ऊपर लगाना है तो किस तरह के नियमों का पालन करना होगा। तो चलिए, इसके नियम मैं आपको बताती हूँ कि राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े नियम, देश में राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से जुड़े हुए कुछ नियम हैं। उन नियमों की जानकारी हमें होना जरूरी है और साथ ही साथ उनका हमको पालन करना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा फ्लैग कोड 2002 तैयार किया गया है। ये राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग, प्रदर्शनी और लहराने से जुड़ी गाइडलाइन बताता है। इसे 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था। कुछ जरूरी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए, उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात है कि झंडे का प्रयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। दूसरी बात है, किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झंडे को नहीं झुकाया जाएगा। तीसरा है, झंडे का प्रयोग किसी वर्दी या पोशाक के रूप में नहीं किया जाएगा। झंडे को रूमाल, तकियों या किसी अन्य ड्रेस पर नहीं छापा जा सकता है। चौथा है, झंडे का प्रयोग किसी भवन में पर्दा लगाने के लिए भी नहीं किया जाएगा। पांचवा है, किसी भी प्रकार का विज्ञापन, अधिसूचना, अभिलेख ध्वज पर नहीं लिखा जाना चाहिए। छठा है, झंडे को वाहन, रेलगाड़ी, नाव, वायुयान की छत इत्यादि को ढकने के काम में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और सातवां है, किसी दूसरे झंडे को भारतीय झंडे के बराबर ऊंचाई या उससे ऊपर नहीं फहराया जाना चाहिए। यानी ये नियम जो राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के हैं, ये बेहद जरूरी हैं और हमें इन्हें मानने चाहिए। इसके अलावा एक और बात है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज कभी भी जमीन पर नहीं गिरना चाहिए और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो भूमि को नहीं छुए। और हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का बराबर सम्मान करते रहना चाहिए। अपनी देशभक्ति को दर्शाने का ये एक सबसे सरल उपाय है, सबसे सरल तरीका है। क्योंकि कहते हैं ना कि जो भी हमारे मन की भावनाएं होती है वो हमारे क्रियाकलापों में अवश्य दिखाई देती है। तो अगर हम राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं तो इसका अर्थ है कि हमारे मन में हमारे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति, उसके गौरव के प्रति बहुत सम्मान है। और सम्मान बच्चों होना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारी आज़ादी का, हमारी स्वतंत्रता का और हमारी एक निष्ठता जो हमारी हमारे देश के प्रति है, हमारे राष्ट्र के प्रति है, उसका भी प्रतीक है। और साथ ही साथ हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाने वाला है। बच्चों, आपके मन में एक विचार और उठ रहा होगा कि इससे जुड़े हुए अन्य क्या नियम हैं। तो चलिए, मैं आपको बताती हूँ कि इस वर्ष जो कुछ नियम, अभी कुछ बदले हुए से नियम जो अभी आ रहे हैं, और जिस प्रकार से हमें आजादी का अमृत महोत्सव मनाते समय ध्वज का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किस प्रकार का ध्वज होना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। अब तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज रात्रि में भी फहराया जा सकता है। यानी 13 तारीख को जब आप राष्ट्रीय ध्वज लगाते हैं अपने घर की छत पर, तो जरूरी नहीं है कि शाम होने पर उसे उतारा जाए, बल्कि वो 13 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक लगा ही रहेगा और फहरता ही रहेगा। दूसरी बात है कि अब राष्ट्रीय ध्वज मशीन से निर्मित कपास, पॉलिएस्टर, ऊनी तथा रेशम से भी निर्मित किया जा सकता है। तीसरा है कि अब हाथ से बुने और मशीन से तैयार राष्ट्रीय ध्वज को भी फहराया जा सकता है। चौथा है, पहले सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही राष्ट्रीय ध्वज फहराने की समय सीमा थी। अब यह समय सीमा नहीं है, यानी राष्ट्रीय ध्वज रात्रि में भी फहराया जा सकता है। यानी 13 तारीख से यदि राष्ट्रीय ध्वज आपके घर पर फहर रहा है तो वो लगातार 15 अगस्त तक फहरता रहेगा। पांचवा है कि केंद्र सरकार अमृत महोत्सव के तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है। तो ये जो जानकारी है वो आपको इसलिए दी जा रही है बच्चों,
क्योंकि 13 तारीख से 15 तारीख तक आप भी अपने घर पर तिरंगा ज़रूर फहराएँ। क्यों? क्योंकि ये हमारे आत्मगौरव का, आत्मविश्वास का, हमारे राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है और हमें निरंतर इस देश में सबके साथ मिल-जुल कर रहते हुए अपने विकास की, अपनी तरक्की की प्रेरणा देता है। तो आप भी इस राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें और देशभक्ति की, देश के प्रति आदर और सम्मान की प्रेरणा प्राप्त करें।